भाई हम में से बहुत लोग डर्मा रोलर को यूज़ करते हैं अपने हेयर को जल्दी ग्रो करने के लिए, या फिर उसको थिक बनाने के लिए, या फिर अपने रिसीडिंग हेयर लाइन को फिक्स करने के लिए। लेकिन हम उसे ठीक से डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं, जिससे ये होता है कि उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया लग जाता है या फिर फंगस हो जाता है, और जिससे फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर आप अपने डर्मा रोलर को ठीक से क्लीन नहीं करोगे तो भाई आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको एलर्जीज हो सकती है, आपको रेडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, और डर्मा रोलर का जो इफेक्टिवनेस है वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए भाई ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से डर्मा रोलर को क्लीन करो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डर्मा रोलर को कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हो और कैसे मैं अपने डर्मा रोलर को डिसइंफेक्ट करता हूँ। देखो भाई, जब भी आप डर्मा रोलर को यूज करने जाते हो तो उससे पहले भी आपको उसको डिसइंफेक्ट करना है। इसको यूज करने से पहले आपको इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, जो कि आपका 70% अल्कोहल होगा तो अच्छा है, या अगर उससे ज्यादा हो तो अच्छा है, उसमें आपको 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। आपको सिर्फ इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसमें डुबा के रखना है। उसके बाद फिर आपको इसको रनिंग वाटर से आपको धो लेना है एंड फिर इसको आपको सूखने देना है। जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगा, जब ड्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको यूज करना है। तो ये तो हो गया भाई कि डर्मा रोलर को यूज करने से पहले आपको क्या करना है। लेकिन जब आप डर्मा रोलर को यूज कर लेते हो उसके बाद फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप इसको यूज कर लेते हो उसके बाद फिर आपको इसको थोड़े से गर्म पानी में आपको इसको वॉश करना है। पूरा गर्म पानी नहीं करना है आपको, पूरा हॉट वाटर मत करना, आपको हल्के से वार्म वाटर में इसको वॉश करना है, जिससे इसमें जो भी डिब्रीज होंगे वो निकल जाएंगे, कोई भी डस्ट होगा वो निकल जाएगा, या फिर अगर कोई हेयर है तो वो भी निकल जाएगा। तो पहले आपको इसको वॉश करना है। एंड हमें से बहुत कोई इसको बस ऐसे ही वॉश करके इसको फिर डब्बे में रख देते हैं। भाई पानी से वॉश करने से आपका जो भी डस्ट है, डिब्रीज है, वो निकलता है, लेकिन आपका जिसमें बैक्टीरिया है, जो फंगस है, वो मरता नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, पानी से वॉश करने के बाद आपको इसको थोड़ा लिक्विड सोप में या फिर कोई बेबी शैम्पू जिसमें कोई हार्श केमिकल ना हो, उसमें फिर आपको इसको 1 से 2 मिनट रखना है, जिससे इसमें जो भी ऑयल्स होगा वो निकल जाएगा। तो ऐसे में आपको थोड़े से पानी में थोड़ा आपको लिक्विड सोप डालना है या फिर आपको बेबी शैम्पू डालना है जिसमें सल्फेट ना हो। बिना केमिकल वाले आप शैम्पू को यूज कर सकते हो। एंड इसमें आपको इस डर्मा रोलर के हेड को आपको 1 से 2 मिनट के लिए रखना है। एंड उसके बाद फिर आपको इसको रनिंग वाटर में वॉश कर लेना है। एंड इसके बाद फिर आपको सूखने देना है कुछ देर के लिए, और जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर आपको डिसइंफेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा अल्कोहल यूज करना है, तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करना है, जिसमें आपका अल्कोहल कंटेंट 70% या एबव हो तो अच्छा होगा। और ये आपको मिलेगा कहाँ, तो आपको कोई भी फार्मेसी की शॉप में आपको मिल जाएगा। आपके कन्वीनियंट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से भी बाय कर सकते हो। उसके बाद आपको इस अल्कोहल को कोई भी क्लीन ग्लास में या फिर स्टेनलेस स्टील के जो ग्लास होते हैं उसमें आपको डालना है। और आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस उतना ही आपको डालना है कि जितना में इसका जो हेड है वो पूरा कवर हो जाए। डिसइंफेक्ट करने के लिए आपको पूरा डर्मा रोलर को ग्लास में नहीं डालना है, आपको सिर्फ इसका हेड को डालना है, और जो इसका हैंडल है उसको नहीं डालना है। और आपको फिर इस अल्कोहल में इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इसमें जो भी फंगस होगा, जो भी बैक्टीरिया होगा, वो आपका रिमूव हो जाएगा। और फिर इसको निकाल के आपको फिर से रनिंग वाटर से इसको धो लेना है। एंड इसके बाद फिर आपको इसको ड्राई होने देना है पूरा तरीके से। जब सूख जाएगा 30 मिनट्स में मे बी ये सूख जाएगा, उसके बाद फिर आपको इसके ओरिजिनल केस में रख देना है। जिस केस में ये आता है आपको फिर उसी में इसको रख देना है। तो ये एक प्रॉपर तरीका है डर्मा रोलर को डिसइंफेक्ट करने का। मुझे पता है हमें से बहुत लोग बस इसको पानी से धो के रख देते हैं, ऐसा मत करना भाई, वरना इसमें जो बैक्टीरिया है वो मरेगा नहीं और वो आपके स्कैल्प के अंदर तक भी जा सकता है, जिससे फिर आपको एलर्जी हो सकती है, आपको स्कैल्प इरिटेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है। इनफैक्ट आपका हेयर ग्रो होने के बजाय वो आपका झड़ने भी लग सकता है, आपको हेयर शेडिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये एक सही तरीका है इसको क्लीन करने का, और मैं भी डर्मा रोलर को यूज करता हूँ और इसको इसी तरह से क्लीन करता हूँ। डर्मा रोलर को आपको कैसे ठीक से यूज करना है फॉर फास्टर हेयर ग्रोथ एंड आपको रिसीडिंग हेयर लाइन को फिक्स करने के लिए, उसके ऊपर मैंने ये वाला डिटेल वीडियो बनाया है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कीजिए। तो भाई अगर आप डर्मा रोलर को यूज करते हो तो इसको ठीक से क्लीन करो, ताकि आपको इसकी बेस्ट बेनिफिट मिले एंड आपका जो भी इसका साइड इफेक्ट है आप उससे बच सको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगले वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक अपना प्लीज ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।